हाँ बच्चों, तो देखिए ये आज आपको महत्तम समापवर्तक HCF जिसको बोलते हैं, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हाइस्ट कॉमन फैक्टर मौसो, आप शॉर्ट भाषा में इसको मौसो भी बोलते हैं। हम निकालते हैं मौसो, निकालते हैं मौसो हुआ क्या, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए आप 12 व 18, आपको इसका माना मौसम निकालना है। तो 12 व 18, 12 एंड 18, केवल इसका आपको जो है मौसम निकालना है, ऐसा भी नहीं। 12 के गुणनखंड क्या क्या, ये भी आ सकता है। तो 12 के गुणनखंड का मतलब क्या है, 12 किन किन नंबरों से विभाजित हो जाता है, यानी कि किन संख्याओं का भाग जाता है 12 में। देखिए यहाँ पर संख्या 1 है, 1 का भाग जाता है ना 12 में, 1 भी हो गया, ये 1 भी हुआ। उसके बाद 12 में किसका 2 का भाग भी जाता है, तो 2 भी हो गया, 1 भी हो गया और 2 भी हो गया। 12 में 3 का भी भाग जाता है, 3 का भाग जाता है 12 में, तो 3 भी जो है 12 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 4 है, 4 ही, इसके बाद 4 है, 4 का भाग भी जाता है 12 में, तो 4 भी 12 का गुणनखंड हो गया। फिर 5 का भाग नहीं जाता है, तो 5 नहीं हुआ। 6 का भाग जाता है 12 में, तो 6 भी इसका गुणनखंड हो गया। फिर 7 का नहीं जाता है, 8 का भी नहीं जाता है, 9 का भी नहीं जाता है, 10 का भी नहीं जाता है, 11 का भी नहीं जाता और 12 का जाता है, तो 12 हो गया। देखिए कितना सरल हो गया। 12 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड क्या क्या हुए। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अपवर्तक, यानी कि गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। अंग्रेजी में केवल फैक्टर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसके दो नाम है, एक है गुणनखंड, दूसरा है अपवर्तक। 18 के गुणनखंड मीन्स 18 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। एक तो जाता है 1 का, फिर 2 का भी जाता है, 2 भी लिख देंगे। फिर 3 का भी जाता है, 3 भी लिख देंगे। फिर 4 का नहीं जाता 18 में भाग, 5 का भी नहीं जाता, 6 का जाता है, 6 भी लिख देंगे। फिर 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 9 भी लिख देंगे। फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 किसी का नहीं जाता है, फिर 18 लिख देंगे। देखो ये हो गया आपके 18 के गुणनखंड, यानी कि 18 के अपवर्तक। गुणनखंड कहें या अपवर्तक कहें, एक ही बात है। तो अब 12 व 18 के 4 गुणनखंड, समापवर्तक, सम अपवर्तक। सम मीन्स जो दोनों में कॉमन है। कौन कौन है देखिए, 12 व 18 के समापवर्तक अगर हम ध्यान दें तो कौन कौन हुए 12 व 18 के। एक तो 1 है, दूसरा देखिए आप 2 भी है, तीसरा देखिए 3 भी है, और उसके बाद 6 है। ये समापवर्तक हो गए। इसको सार गुणनखंड भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है 12 व 18 के सार गुणनखंड लिखिए, तो आपको क्या क्या लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 6। कैसे पता चला, पता चल गया ना। अब कह रहा है सबसे बड़ा समापवर्तक, जो सबसे बड़ा समापवर्तक है उसको महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, या सबसे बड़ा सारो गुणनखंड भी कह सकते हैं इसको। सबसे बड़ा सारो गुणनखंड, इसको हम कह सकते हैं क्या, महत्तम को सबसे बड़ा सारो गुणनखंड, सबसे बड़ा सार गुणनखंड। ये सबसे बड़ा सार गुणनखंड है। तो क्या है सबसे बड़ा सार गुणनखंड, 6 है। इसी को हम HCF कहते हैं, और क्या बोलते हैं, मौसा भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या है इसमें 6। तो इस प्रकार से 12 व 18 का जो महत्तम समापवर्तक हुआ वो कितना, 6। तो इससे आपने क्या क्या सीखा, गुणनखंड निकालना सीखा, सार गुणनखंड निकालना सीखा, और उसके बाद सबसे बड़ा सार गुणनखंड यानी कि HCF मौसा सीखा।